हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए, सोलर पैनल लगाना किस कंपनी का लगाना है, कौन सा इन्वर्टर लगाना है, क्या नहीं लगाना है, ये एक स्टार्टिंग डिस्कशन के पीरियड है। बट कुछ टाइम बीतता है तब जब हम अपना ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड कोई भी सिस्टम लगाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ सालों बाद कुछ ना कुछ पड़ती है, कैसे भी पड़ सकती है, चाहे सोलर पैनल क्लीनिंग का मामला हो, चाहे सोलर पैनल क्रैक का मामला हो, चाहे वायरिंग के डिस्कनेक्शन का मामला हो। क्योंकि वायरिंग भी क्या है कि वक्त के साथ साथ धूप, केमिकल, मिट्टी के कारण वायर अकड़ जाती है और वो क्रैक भी हो जाती है। क्योंकि देख रहे हैं आप, वायर ऊपर पड़ी हुई है जिस पे धूप भी पड़ रही है और मिट्टी भी है और केमिकल्स की ऊपर हैं, तो क्रैक होना तो बिल्कुल लाजमी है। तो ये वायर यहाँ पे जो ऊपर आ रही है ये डिस्कनेक्ट है, क्रैक हो चुकी है और बिल्कुल ये प्लांट इस वक्त कोई पावर जनरेशन नहीं कर रहा। अब इतना पैसा लगाने के बाद पावर जनरेशन ना हो तो दुख तो होता ही है यार। तो मेंटेनेंस करने के लिए एक पैनल क्रैक है, उसे चेंज करना है और वायर को प्रॉपर ढंग से चालू करके 10 किलोवाट का, जो कि एक प्राइम लोकेशन के ऊपर ये एक स्कूल के अंदर लगा हुआ है, इसे स्टार्ट करना है। कि जनरेशन नहीं होगी तो 10 किलोवाट मोटा मोटा आप मान के चलो कि 17-18 हज़ार रुपये का पर मंथ का इनका लॉस चल रहा है। बट देखा जाए तो ये प्लांट 2015 के अंदर लगा था, इंस्टॉल हुआ था, तो उसकी कैलकुलेशन करें तो ये फ्री है। बट फ्री का लुफ्त उठाना ही तो सोलर का दूसरा नाम है। तो जो क्रैक है उसको निकाल दिया गया है साइड में, क्योंकि इतने पुराने सोलर पैनल जिस क्वालिटी के लगे हुए हैं ये मिलना पॉसिबल नहीं है। तो वारी का सोलर पैनल 400 वाट का यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, तो साइज़ का फ़र्क भी पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है, टाइम टू टाइम इसे भी देखना पड़ता है और एक टेक्निकल तरीके से सारा अरेंजमेंट करना और फिर नट बोल्ट को खोलना। क्यों, आपने पीछे थोड़ी देर पहले देखा होगा कि नट को खोलने में बड़ा ही मुशक्क़त करनी पड़ रही है। क्यों, इसके ऊपर डस्ट, केमिकल से बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, तो बड़ा जोर लगा के उसे खोला गया है। तो पैनल तो आ गया लेकिन साइज़ उसका प्रॉपर ढंग से कहीं ना कहीं अटैच कर रहा है, जो फिक्स नहीं हो पा रहा। अब उसको डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे इसको फिक्स किया जाए जिससे कि आगे वाले पैनल के ऊपर भी कोई दिक्कत ना हो और ये साइज़ बैठे तो आंधी तूफान पे भी पैनल के उड़ने का ढंग ना रहे। क्यों, अटैचमेंट जिसके ऊपर पैनल कसा जाना है वो प्रॉपर इसके अंदर फिक्स नहीं हो रही है, तो पैनल की जो सेफ्टी है वो रहेगी नहीं और फिर आंधी तूफान पे ये टूटना लाजमी है। तो उसको बचाने के लिए भी ये एक प्रोसेस है जो देखा जा रहा है कि पैनल को अटैच और फिक्स किस हिसाब से किया जाएगा। और पैनल गंदे भी दिख रहे हैं, आपको भी वीडियो पे दिख रहे होंगे, तो जनरेशन यहाँ पे आप 30 to 40% रिड्यूस ही मानेगा। लेकिन जब सिस्टम ही नहीं चल रहा तो इसको धुलाई कराने का कस्टमर कहता है क्यों करवाएं, जब सिस्टम चले तो इसको धुलाई कराई जाए तो तब जाके कुछ बेनिफिट मिल पाता है। तो पैनल को कसा जा रहा है, बट यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती। क्यों, जिसमें बीच में जो मोनो रेल स्ट्रक्चर लगा हुआ है ना, कि वो उसकी एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं बैठ रही, इसके कि पर्लिन की कसाई नहीं हो रही, पैनल अटैच पूरी प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा, फिर आंधी तूफान से ये पैनल उड़ना ही है। तो इसी पे डिस्कशन हो रही है। तो लास्ट के पैनल को फिर दोबारा से खोल के जगह बनाई जा रही है। क्यों, उसके आगे थोड़ा बहुत स्पेस है, तो जिससे कि पैनल की प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो सके और पैनल सिक्योर भी रहें। ये नहीं कि एक बार लगा दिया तो भूल गए कि भैया क्या लगाया क्या नहीं लगाया। तो खोलना हर पैनल को एक बहुत लंबा टास्क हो जाता है। लेकिन अगर इतने सालों बाद यार एक पैनल ही चेंज करना पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल हो चुके हैं इस सिस्टम को लगे हुए और एक पैनल चेंज करना है, तो एक कोई बड़ी वाली कहानी नहीं है। इतनी इन्वेस्टमेंट, कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो बनती है। तो जैसा मैंने कहा कि पैनल प्रॉपर फिक्स नहीं हुआ तो फिर दोबारा से उसको वहाँ से उठाया रखा है और बीच में उसका स्पेस बनाया जा रहा है। और पुराने और नए पैनल के अंदर अंतर देख रहे हैं। आज से 10 साल पहले का पैनल कैसे आता था और आज ये पैनल कैसा है। 400 वाट का वारी का पैनल है जो बीच में फिक्स किया जा रहा है प्रॉपर जगह बना के। क्यों, साइज़ के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। बट हाँ, अब साइज़ मिल गया है, थोड़ा सा पैनल को अपनी तरफ कसका के और लगाया गया है और पूरा एक कायदे से
पूरी सेफ्टी के साथ इसको इंस्टॉल किया जा रहा है कि आगे जाके कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। और वायरिंग वगैरह जितनी भी है सब नीचे कर दी गई है, जिससे कि जहाँ तक कोशिश हो सके आपका बचा जा सकते हो। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। इन्वर्टर को बंद कर दिया गया था जो अब ऑन कर दिया है, और पावर जनरेशन फिर से स्टार्ट हो गई है। इन्वर्टर भी बहुत पुराना है, क्या हालत हो रही है ये आप देख रहे हो। क्यों टाइम लगता नहीं है, कोई इतना ज़रूरी समझता नहीं है तो सफाई होती नहीं है। तो सफाई थोड़ी सी रहे ना तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहती है और एक एनर्जी पॉजिटिव आती है। चलो कोई बात नहीं, ये कस्टमर के अपने एंड का हिसाब किताब है। तो पावर जनरेशन स्टार्ट है और पूरी पावर ले रहा है और अब ये रनिंग कंडीशन में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्कूल का जो 17-18 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा था वो दोबारा से सेविंग होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही है कि थोड़ी थोड़ी जो मेंटेनेंस है वक्त तक चलती रहती है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना